ओम सप्तनवतितम अध्याय। शूरवीर क्षत्रियों के कर्तव्य का तथा उनकी आत्मशुद्धि और सद्गति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, नरेश्वर, क्षत्रिय धर्म से बढ़कर पापपूर्ण दूसरा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि राजा किसी देश पर चढ़ाई करने और युद्ध छेड़ने के द्वारा महान जन संहार कर डालता है। एक विद्वान भरत श्रेष्ठ, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजा को किस कर्म से पुण्यलोकों की प्राप्ति होती है, अतः यही मुझे बताइए। 2 भीष्म जी ने कहा, राजन, पापियों को दंड देने और सत्पुरुषों को आदरपूर्वक अपनाने से तथा यज्ञों का अनुष्ठान और दान करने से राजा लोग सब प्रकार के दोषों से छूटकर निर्मल एवं शुद्ध हो जाते हैं। 3 जो राजा विजय की कामना रखकर युद्ध के समय प्राणियों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे ही विजय प्राप्त कर लेने के बाद पुनः सारी प्रजा की उन्नति करते हैं। 4 वे दान, यज्ञ और तप के प्रभाव से अपने सारे पाप नष्ट कर डालते हैं, फिर तो प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए उनके पुण्य की वृद्धि होती है। 5 जैसे खेत को निराने वाला किसान जिस खेत की निराई करता है, उसकी घास आदि के साथ साथ कितने ही धान के पौधों को भी काट डालता है तो भी धान नष्ट नहीं होता है, बल्कि निराई करने के पश्चात उसकी उपज और बढ़ती है। इसी प्रकार जो युद्ध में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके राजसैनिक वध करने योग्य शत्रुओं का अनेक प्रकार से वध करते हैं, राजा के उस कर्म का यही पूरा प्रायश्चित है कि उस युद्ध के पश्चात उस राज्य के प्राणियों की पुनः सब प्रकार से उन्नति करे। 6-7 जो राजा समस्त प्रजा को धंक्षे, प्राणनाश और दुखों से बचाता है, लुटेरों से रक्षा करके जीवन दान देता है, वो प्रजा के लिए धन और सुख देने वाला परमेश्वर माना गया है। 8 वो राजा संपूर्ण यज्ञों द्वारा की आराधना करके प्राणियों को अभय दान देकर इहलोक में सुख भोगता है और परलोक में भी इंद्र के समान स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। 9 ब्राह्मण की रक्षा का अवसर आने पर जो आगे बढ़कर शत्रुओं के साथ युद्ध छेड़ देता है और अपने शरीर को यूप की भांति निछावर कर देता है, उसका वह त्याग अनंत दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ के ही तुल्य है। 10 जो निर्भय हो शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करता और स्वयं भी बाणों का आघात सहता है, उस क्षत्रिय के लिए उस कर्म से बढ़कर देवता लोग इस भूतल पर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं देखते हैं। 11 युद्धस्थल में उस वीर योद्धा की त्वचा को जितने शस्त्र विदीर्ण करते हैं, उतने ही सर्वकामना पूरक अक्षय लोक उसे प्राप्त होते हैं। 12 सम्रभूमि में उसके शरीर से जो रक्त बहता है, उस रक्त के साथ ही वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। युद्ध में बाणों से पीड़ित हुआ क्षत्रिय जो दुख सहता है, उस कष्ट के द्वारा उसके तप की ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, ऐसी धर्मज्ञ पुरुषों की मान्यता है। जैसे समस्त प्राणी बादल से जीवनदायक जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार शूरवीर से अपनी रक्षा चाहते हुए डरपोक एवं नीच श्रेणी के मनुष्य युद्ध में वीर योद्धाओं के पीछे खड़े रहते हैं। 15 अभय काल के समान ही उस भय के समय भी यदि कोई शूरवीर उस भीरू पुरुष की सकुशल रक्षा कर लेता है तो उसके प्रति वो अपने अनुरूप उपकार एवं पुण्य करता है। यदि पृष्ठवर्ती पुरुष को वो अपने जैसा न बना सके तो भी पूर्व कथित पुण्य का भागी तो होता ही है। यदि वे रक्षा पाए हुए मनुष्य कृतज्ञ होकर सदैव उस शूरवीर के सामने नतमस्तक होते रहें, तभी उसके प्रति उचित एवं न्याय संगत कर्तव्य का पालन कर पाते हैं, अन्यथा उनकी स्थिति इसके विपरीत होती है। 17 सभी पुरुष देखने में समान होते हैं, परंतु युद्धस्थल में जब सैनिकों के परस्पर भिड़ने का समय आता है और चारों ओर से वीरों की पुकार होने लगती है, उस समय उनमें महान अंतर दृष्टिगोचर होता है। एक श्रेणी के वीर तो निर्भय होकर शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं और दूसरी श्रेणी के लोग प्राण बचाने की चिंता में पड़ जाते हैं। 18 शूरवीर शत्रु के सम्मुख वेग से आगे बढ़ता है और भीरू पुरुष पीठ दिखाकर भागने लगता है। वह स्वर्गलोक के मार्ग पर पहुंचकर भी अपने सहायकों को उस संकट के समय अकेला छोड़ देता है। 19 तात जो लोग रणभूमि में अपने सहायकों को छोड़कर कुशलपूर्वक अपने घर लौट जाते हैं, वैसे नराधमों को तुम कभी पैदा मत करना। 20 उनके लिए इंद्र आदि देवता अमंगल मनाते हैं। जो सहायकों को छोड़कर अपने प्राण बचाने की इच्छा रखता है, ऐसे काय को उसके साथी क्षत्रिय लाठी या ढेलों से पीटे अथवा घास के ढेर की आग में जला दें या उसे पशु की भांति गला घोटकर मार डालें। 21-22 खाट पर सोकर मरना क्षत्रिय के लिए अधर्म है।
जो क्षत्रिय कफ और मल मूत्र छोड़ता तथा दुखी होकर विलाप करता हुआ बिना घायल हुए शरीर से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके इस कर्म की प्राचीन धर्म को जानने वाले विद्वान पुरुष प्रशंसा नहीं करते हैं। 23-24 क्योंकि तात वीर क्षत्रियों का घर में मरण हो, यह उनके लिए प्रशंसा की बात नहीं है। वीरों के लिए ये कायरता और दीनता अधर्म की बात है। 25 ये बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा हो रही है। यह मेरे किसी महान पाप का सूचक है। इस प्रकार आर्तनाद करना, विकृत मुख हो जाना, दुर्गंधित शरीर से मंत्रियों के लिए निरंतर शोक करना, निरोग मनुष्यों की सी स्थिति प्राप्त करने की कामना करना और वर्तमान रुग्णावस्था में बारंबार मृत्यु की इच्छा रखना, ऐसी मौत किसी स्वाभिमानी वीर के योग्य नहीं है। 26-27 क्षत्रिय को तो चाहिए कि अपने सजातीय बंधुओं से घिरकर सम्रांगण में महान संहार मचाता हुआ तीखे शस्त्रों से अत्यंत पीड़ित होकर प्राणों का परित्याग करे, वह ऐसी ही मृत्यु के योग्य है। 28 शूरवीर क्षत्रिय विजय की कामना और शत्रु के प्रति रोष से युक्त हो बड़े वेग से युद्ध करता है। शत्रुओं द्वारा क्षत विक्षत किए जाने वाले अपने अंगों की उसे सुध बुध नहीं रहती है। 29 वह युद्ध में लोक पूजित सर्वश्रेष्ठ मृत्यु एवं महान धर्म को पाकर इंद्रलोक में चला जाता है। 30 शूरवीर प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के मुहाने पर खड़ा होकर सभी उपायों से जूझता है और शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाता है। ऐसा शूरवीर इंद्र के समान लोक का अधिकारी होता है। 31 शत्रुओं से घिरा हुआ शूरवीर यदि मन में दीनता न लावे तो वो जहां कहीं भी मारा जाए अक्षय लोकों को प्राप्त कर लेता है। 32 इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि सप्तनवतितमोऽध्यायः 97 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 97वां अध्याय पूरा हुआ। 97